क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि एक रेस हुई। रेस के बारे में हम क्या जानते हैं? रेस के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर मैं रियल लाइफ में बात करूं तो रेस दो तरह की होती है। दो तरह की कैसे? पहले मैंने एक 100 मीटर का पाथ ले लिया कि भाई ये ट्रैक है, इस पे दौड़ना है। अगर मैं सबको इंडिविजुअली बोलूं कि पूरा 100 मीटर दौड़ो और मैं तुम्हारा टाइमर नोट करूंगा, तो जिसका सबसे कम टाइम होगा वो जीत गया। यहां पर कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। मैंने बोला अगर दो लोग आ रहे हैं तो मुझे सिर्फ चैप्टर में एक ही चीज आती है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू SATA। अगर एक आदमी A मान लूँ तो उसके लिए ये वेरिएबल्स हो गए, और दूसरा आदमी B मान लूँ तो उसके लिए ये वेरिएबल्स हो गए। बोला ये दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं? 6। दो इक्वेशन 6 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता, देयर हैज टू बी अ कांस्टेंट। अब उसने बोला कि भाई क्वेश्चन करना था रेस का, तो मतलब देखो रेस दो तरीके से होती है। या तो तुम एक 100 मीटर की पट्टी ले लो, उस पर सबको दौड़ा देना इंडिविजुअली। पहले A 100 मीटर रन करेगा, फिर B 100 मीटर रन करेगा, फिर C 100 मीटर रन करेगा, और मैं तीनों के टाइमर नोट करूंगा। जिसको सबसे कम टाइम लगा वो जीत गया। मैंने बोला यार A ने 100 मीटर दौड़ लिया 10 सेकंड में, A ने रन किया 10 सेकंड में, B ने रन किया 12 सेकंड में, और C ने रन किया 15 सेकंड में। जीता कौन? जिसने सबसे कम टाइम लिया। और अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं ये बोलूँगा कि फिर मैं सामने वाले को रेस में टाइम से हराता हूँ। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं सामने वाले को टाइम से हराऊंगा। A ने B को कितने सेकंड से हराया? 2 सेकंड से। B ने C को कितने से हराया? 3 सेकंड से। ये बात समझ में आई? दूसरी तरह की रेस कैसी होती है कि भाई सब दौड़ लो, और जैसे ही पहला आदमी जीता वहीं के वहीं रेस खत्म। इस तरह की रेस में कांस्टेंट क्या है? टाइम। मैंने बोला सबने 10 बजे दौड़ना शुरू किया था, और 10 बज के मान लो 5 मिनट पे 10 बज के 5 मिनट पे ए रेस दौड़ गए, जीत गया। तो बाकी लोग भी कितने टाइम तक दौड़े हैं? 5 मिनट तक। बाकी लोगों ने भी 5 मिनट रन किया। इस तरह की रेस में कांस्टेंट क्या है? टाइम। और मुझे क्या आता है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही क्या थे? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और जैसे ही मैंने डिवाइड किया, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट था तो डिस्टेंस गायब हो गया। तो फिर मैं क्या बोलूँगा? जो भी स्पीड का रेशो है उसका उल्टा दोनों के टाइम का रेशो होगा। जो भी स्पीड का रेशो है उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। क्लियर? मैंने फिर से लिखा, मैंने अगर टाइम कांस्टेंट है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिवाइड करने पे टाइम कट जाएगा, फिर जो डिस्टेंस का रेशो है वही स्पीड का रेशो होगा। इतना बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। अब क्वेश्चन ने क्या बोला कि रेस इज ऑफ 3000 मीटर्स, द रेस इज ऑफ 3000 मीटर एंड A डिफीट्स B बाय 50 सेकेंड्स। तो मुझे ये समझ में आ गया, अगर मैं टाइम से हराता हूं तो कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। अगर मैं कभी भी रेस में कोई किसी को टाइम से हराता है तो कांस्टेंट क्या है? डिस्टेंस। और अगर कोई कभी रेस में किसी को डिस्टेंस से हरा रहा है तो कांस्टेंट क्या है? टाइम। पहले उसने A और B में रिलेशन दिया, मैंने बोला यार डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये बोल क्या रहा है, इसने A से बोला तू 3000 मीटर दौड़, और B से भी क्या बोला कि तुम भी 3000 मीटर रन कर लो। और अगर दोनों 3-3 हज़ार मीटर दौड़ेंगे तो टाइम कम किसे लगेगा? A को, और टाइम ज़्यादा किसे लगेगा? B को। और दोनों टाइम में रिलेशन क्या है? मेरा देखो, डिस्टेंस है 3000 मीटर। पहले ये देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या है। डिस्टेंस कितना है? 3000 मीटर। मतलब D तो पता है, D कितना है? 3000 मीटर। मतलब अब दो लोग हैं, अगर A है तो A की स्पीड होनी चाहिए, नहीं दी। फिर वो बोलता है B है क्वेश्चन में, मैंने बोला तो B की स्पीड दे दो, उसने ये भी नहीं दी। फिर मैंने बोला A का टाइम दे दो, उसने A का टाइम नहीं दिया। बोला B का टाइम दे दो, उसने B का टाइम भी नहीं दिया। तो मैंने बोला कितने अननोन है? 4। कितने अननोन है? 4। तो मैंने फिर से ये इक्वेशन लिखी, मैंने बोला यहाँ पर मुझे सिर्फ इतना आता है, ये भी 3000 है और ये भी 3000। मैंने बोला यार दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हैं?
4। 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व नहीं होता अनलेस अनटिल मुझे वेरिएबल हटाना आता हो। ना तो यहाँ इसने स्पीड दी दोनों की और ना ही दोनों का टाइम। अगर ये दोनों की स्पीड देता तो मैं ये बोल देता कि जो भी स्पीड का रेशो है उसका उल्टा टाइम का रेशो होगा। यहाँ इसने स्पीड तो दी नहीं, बोला एक वेरिएबल तो कम कर लो। तो मैं कैसे कम करूँगा, बोला ऐसे कम हो जाएगा, टाइम टेकन a बाय a प्लस 50, मतलब इतना हो गया। इसके अलावा उसने कुछ दिया नहीं है। मतलब क्वेश्चन में क्या क्या होना चाहिए था, स्पीड ऑफ a होनी चाहिए, स्पीड ऑफ b होनी चाहिए, एक और आदमी ऐसे स्पीड ऑफ c होना चाहिए, फिर टाइम टेकन बाय a होना चाहिए, टाइम टेकन बाय b होना चाहिए और टाइम टेकन बाय c होना चाहिए। और एक क्वेश्चन में होना चाहिए डिस्टेंस। एक क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस। मतलब यार सिर्फ डिस्टेंस है, ना तो स्पीड ऑफ a है, ना स्पीड ऑफ b है, ना स्पीड ऑफ c है, ना टाइम टेकन बाय a दिया है, ना टाइम टेकन बाय b दिया है और ना ही टाइम टेकन बाय c दिया है। इसने बोला क्या है, इसने ये बोला अगर आप 3000 मीटर की रेस करते हो तो a फिनिशेस द लाइन 50 सेकेंड्स अर्लियर देन b। तो मेरा जब भी रेस में मैं किसी को टाइम से हराता हूँ, जब भी मैं रेस में किसी को टाइम से हराता हूँ, मतलब मेरा कांस्टेंट क्या है, डिस्टेंस। कांस्टेंट क्या है मेरा, डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है। पहले a और b में रिलेशन निकालता हूँ। मतलब a दौड़ेगा 3000 मीटर और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, मतलब पहली इक्वेशन। फिर मतलब ये भी 3000 मीटर, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। तो मैंने बोला ये मेरे चल रहे हैं 4 वेरिएबल। कितने वेरिएबल, 4 वेरिएबल चल रहे हैं। क्या इसमें से मैं 1 या 2 वेरिएबल गायब कर सकता हूँ? तो मतलब ये है मेरे पास टीबी को मैं लिख सकता हूँ क्लियरली TA प्लस 50 सेकेंड। अब मैंने बोला मुझे इन 2 इक्वेशन में 4 चीजें आती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मेरा मोटिव क्या है, वेरिएबल कम करना। मेरा मोटिव क्या है, वेरिएबल कम करना। ठीक है, तो मैंने बोला अगर मैं डिस्टेंस, ये डिस्टेंस की इक्वेशन है, ये किसकी इक्वेशन है, डिस्टेंस की। ये डिस्टेंस की इक्वेशन है और ये भी डिस्टेंस की इक्वेशन है। बोला अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं तो कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी एलिमिनेट नहीं हो रहा। तो बोला अगर मैं इनको माइनस करूं तो तब भी कुछ एलिमिनेट नहीं हो रहा, अगर मैं डिस्टेंस की इक्वेशन बनाता हूं तो। पर मुझे ये पता है अगर मैं TA और TA प्लस 50 को घटा दूं तो सिर्फ मेरे पास 50 बचेगा और मेरा एक वेरिएबल गायब हो गया। तो हमने रट्टा मार लिया क्या, जब भी टाइम का डिफरेंस दिया हो टाइम की इक्वेशन बना लो और दोनों को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो ये क्या आ गया, 3000 अपॉन स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए एंड 3000 अपॉन स्पीड ऑफ बी इज इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय ए प्लस 50। क्या एक वेरिएबल कम हो गया सब्ट्रैक्ट करने पे? तो फाइनल मेरी इक्वेशन कितनी आई, 3000 अपॉन एस बी माइनस 3000 अपॉन एस ए एंड दिस हैज़ टू बी इक्वल्स टू 50। मतलब ये चीज़ समझ में आई। पर यहाँ तक आते आते हमने कंसेप्ट क्या यूज़ किया, रेस का। और रेस का कंसेप्ट क्या कहता है, रेस होती है 2 तरह की, या तो डिस्टेंस कांस्टेंट। डिस्टेंस कांस्टेंट का मतलब है तुम भी पूरा रन करोगे 3000 मीटर, मैं भी पूरा 3000 मीटर दौड़ूंगा, हम दोनों का टाइम ऑब्जर्व करेंगे और फिर जो कम टाइम में दौड़ा है वो जीत गया। अगर मैंने 10 सेकंड में रेस कंप्लीट करी और तुमने 12 सेकंड में रेस कंप्लीट कर ली तो मैं जीता हूं और मैंने तुम्हें कितने टाइम से हराया, 2 सेकंड से। क्या ये बिल्कुल क्लियर है? अब अपन नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एंड बी बीट्स सी बाय 1000 मीटर। बी बीट्स सी बाय 1000 मीटर। मैंने बोला भैया अगर रेस हो रही है और मैं किसी को डिस्टेंस से हरा रहा हूं, इसका मतलब कांस्टेंट क्या है, टाइम। देखो हुआ क्या, ये मान लो ये 3000 किलोमीटर की रेस है, 3000 मीटर की रेस है। अपन लोगों ने 9 बजे दौड़ना शुरू किया, मैं शार्प 10 बजे यहाँ आ गया। जब मेरी घड़ी में 10 बज रहा है तो तुम्हारी घड़ी में भी कितना बज रहा है, 10 ही बज रहा होगा। मतलब कैसा कांस्टेंट है ये, टाइम कांस्टेंट। तो जितनी देर में मैंने 3000 मीटर रन किया उतनी देर में तुमने कितना रन किया, 1000 मीटर कम, यानी क्या 2000 मीटर। तो मैंने बोला भाई जितने टाइम में मैं 3000 रन करता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ बी इंटू टाइम टेकन बाय बी। टाइम मुझे नहीं पता। फिर मैंने बोला उतने ही टाइम में सी ने कितना रन किया है, 2000 मीटर। क्योंकि ये दोनों टाइम बराबर है, क्योंकि ये दोनों टाइम बराबर है, इस बार मैं वेरिएबल को एलिमिनेट करने के लिए क्या करूंगा, डिवाइड। मेरे पास रास्ते ही कितने थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। यहां से मुझे क्या कंक्लूजन मिला,
स्पीड ऑफ B अपॉन स्पीड ऑफ C इज 3:2। ये मैंने रख लिया। मैंने बोला पर ये रिलेशन मिला है स्पीड में किस किस के, B और C के, और पिछले रिलेशन में कौन कौन थे, A और B। मतलब यहां से कुछ मिला नहीं, कुछ और होना चाहिए। वो क्या है, वो स्टेटमेंट देखो तो, द स्पीड ऑफ C इज 8 मीटर पर सेकेंड। द स्पीड ऑफ C इज 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब हो गया क्वेश्चन। अगर ये 8 है तो 2 को 8 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का, तो B कितना आया, 12। और बस अब मैं फाइनल इक्वेशन में जाऊंगा, यहां मैं B को 12 रख दूंगा। एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा बचेगा, ऐसे, तो हमने इसको 12 रख दिया। जैसे ही 12 रखा, ये कितनी बार गया, 4 बार। 1000/4 कितना होता है, 1000/4 यानी 250। 250 माइनस 50 हैज़ टू बी 3000 अपॉन स्पीड ऑफ A। कितना आ गया ये 1 बन गया था, ये आ गया 250। 250 माइनस 50 200। 200 इज इक्वल्स टू 3000 अपॉन स्पीड ऑफ A। देखो 3000 अपॉन स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। तो टाइम टेकन बाय A, तो ये डायरेक्ट आ गया। पर अगर वो स्पीड पूछ रहा है तो ऐसे कर लेना, हेंस स्पीड ऑफ A इज 18 नहीं 15। स्पीड ऑफ A इज 15 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर है? क्वेश्चन में अगर B का पूछा है तो B का भी निकाल सकते हो आप। B की स्पीड आ चुकी है आपके पास। भाई अगर आपके हाथ में डिस्टेंस है, आपके हाथ में स्पीड है, तो टाइम निकालने में क्या लगेगा, 3000 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ B, एंड द स्पीड ऑफ B इज 12 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से एनालाइज कर लेते हैं क्वेश्चन को। बोला भाई मेरे चैप्टर में सिर्फ 2-3 चीजें हैं, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अगर मेरे क्वेश्चन में 3 लोग चल रहे हैं तो मैं बोलूंगा DA, SA, TA, DB, SB, TB, DC इज इक्वल्स टू SC इंटू TC। मैंने बोला भैया ये 3 इक्वेशन है और वेरिएबल कितने हो गए, 9। 3 इक्वेशंस एंड 9 वेरिएबल्स। 3 इक्वेशन से 9 वेरिएबल निकलते नहीं है, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होना जरूरी है। अब उसने कांस्टेंट कैसे दिया ये आपको खुद समझना पड़ेगा। कांस्टेंट कैसे दिया उसने बताया नहीं, आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। उसने बोला रेस हुई, A ने B को 50 सेकंड से हराया। 50 सेकंड हराने का मतलब देखो यार, रियल लाइफ में रेस जो होती है वो 2 तरीके से होती है। या तो पहले तुम पूरा दौड़ लो, फिर मैं दौड़ूंगा, तुम्हारा टाइम देखेंगे, मेरा टाइम देखेंगे, और जिसका टाइम कम है वो जीत गया। तो पहला स्टेटमेंट ये कहता है A और B जब रन कर रहे हैं डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? डिस्टेंस कांस्टेंट है। और मैंने बोला अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो मैं इन 2 इक्वेशन में 4 ऑपरेशन कर सकता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। बोला अगर मैं डिवाइड करता हूं, मैं पाथ वो चूज करूंगा जिससे मिनिमम वेरिएबल्स बचे। मैं पाथ वो चूज करूंगा जिससे मिनिमम वेरिएबल्स बचे। बोला अगर मैंने डिवाइड किया तो सिर्फ DA गायब होगा, और 2 इक्वेशन 4 वेरिएबल से मैं भी कुछ कर नहीं पाऊंगा। फिर मैंने बोला यार यहां पर टाइम में रिलेशन दिया हुआ है। जैसे ही मैंने टाइम का रिलेशन पुट किया TA + 50, मैंने बोला अब 2 इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स बचे, 3 वेरिएबल्स। पर मेरा मोटिव क्या है, मेरा मोटिव है कम से कम वेरिएबल्स बचे। मैंने बोला अगर मैं अभी भी इसको डिवाइड करता हूं तब भी 3 वेरिएबल बचेंगे। वो वेरिएबल कौन कौन है, स्पीड ऑफ A, स्पीड ऑफ B एंड TA, ये 3 वेरिएबल है। फिर मैंने सोचा अगर मैं TA की टाइम की इक्वेशन बना लूं, क्या कर लूं मैं, टाइम की इक्वेशन बना लूं, तो मेरी टाइम की इक्वेशन क्या बनेगी, टाइम टेकन बाय A इज 3000 अपॉन स्पीड ऑफ A, टाइम टेकन बाय B इज 3000 अपॉन स्पीड ऑफ B। और जैसे ही मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, इस प्रोसीजर से मेरा वेरिएबल बचे सिर्फ 2। कौन कौन से, स्पीड ऑफ B माइनस स्पीड ऑफ A, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम, और दोनों के टाइम का अंतर क्वेश्चन ने दिया है 50। पर इस इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने बचे हैं, 2। मतलब ये काम बन गया। अब मैं दूसरे स्टेटमेंट में गया, वो ये कहता है
कि अगर आप बी और सी की रेस कराते हो तो जब बी ने 3000 मीटर दौड़ा है और रेस फिनिश करी है तो सी को कितने से हराया? 1000 मीटर से। बोला यार ये दूसरी तरह की रेस है। ये किस तरह की रेस है कि तुम दोनों साथ में दौड़ना शुरू करोगे और जैसे ही पहला आदमी जीता है रेस, वहीं पे टाइम स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब फिर मैं यहां गया, मैंने बोला ये वाला एक्सप्रेशन क्या कह रहा है? dB is equals to speed of B into time taken by B and dC is equals to speed of C into time taken by C। बड़ा अगेन 2 इक्वेशन और 6 वेरिएबल। आज उसने कितना दे रखा है? मुझे ये पता चल गया ये दोनों टाइम बराबर है और अगर टाइम टेकन बाय B और टाइम टेकन बाय C बराबर है तो मुझे आता है, मैंने इन दोनों को मैं उड़ा दूंगा डिवाइड करके। तो मुझे यहां से क्या मिला? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय B वाज 3000 और C कितना चल रहा था? 2000। तो मैंने यहाँ से ये निकाला, मतलब जो भी इनकी डिस्टेंस का रेशो है, अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का रेशो। यहाँ से स्पीड के रेशो कितने आ गए? 3 और 2 और उसने हमको C की स्पीड दे रखी है कितनी? 8। तो यहाँ से स्पीड ऑफ B कितनी आ गई? 12। अब आपके पास टोटल डिस्टेंस है और स्पीड ऑफ B है तो आप क्लियरली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? टाइम टेकन बाय B। फिर मैं यहाँ इस इक्वेशन में आया। मैं कहाँ आया? इस इक्वेशन में। और इस इक्वेशन में अब मुझे SB भी पता है, सिर्फ मेरा वेरिएबल क्या बचा है? A। मैंने जैसे ही यहाँ पे पुट किया 3000 अपॉन 12 माइनस 3000 अपॉन स्पीड ऑफ A, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया? ये कितना आएगा अपना? 250। देखो 3 से काट देना, ये हो गया 4, 1000/4 होता है 250। 250 माइनस 50 हैज़ टू बी 3000 अपॉन ऐसे। और अगर आप सिर्फ यहीं पर रुक गए तो ये क्या है? ये है टाइम। अगर क्वेश्चन टाइम पूछे तो इसके आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज टाइम, सो द टाइम टेकन बाय A इज 200 सेकेंड्स। अगर वो A की स्पीड पूछे तो आप A को यहाँ ट्रांसफर कर देना और 200 नीचे ट्रांसफर कर देना, स्पीड ऑफ A आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है?